नमस्कार। आज मैं आपको हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन नामक एक कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे स्पॉयलर्स हैं, कृपया ध्यान दें और सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत लेखक क्रॉकेट जॉनसन से होती है, जो हमें अपने निर्माण के बारे में बताते हैं। एक लड़का हेरोल्ड, जिसके पास एक जादुई पर्पल क्रेयॉन है। हेरोल्ड जो चाहे ड्रॉ कर सकता है और वह चित्र तुरंत जीवंत हो जाता है। बच्चा अपने लिए दो दोस्त ड्रॉ करता है, मूस और पोर्क्यूपाइन, और इस बिंदु से आगे वे हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे, जैसे हेरोल्ड। जैसे जैसे हेरोल्ड बड़ा होता है, उसकी दुनिया भी बढ़ती जाती है, और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पैंट में गंदगी कर दी। उसकी कल्पना बढ़ती रहती है, जैसे उसकी पैंट का आकार। एक दिन हेरोल्ड अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है और सोचता है कि उसे किसने बनाया। कथावाचक उसका नाम नहीं बताता, लेकिन तुरंत जवाब देता है कि हेरोल्ड उसकी रचना है। वह जोड़ता है कि वह असली दुनिया में रहता है, जहाँ चीजें बहुत अधिक जटिल हैं। हेरोल्ड इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और कहता है कि यह रहने के लिए अद्भुत जगह होनी चाहिए। हालांकि कथावाचक ज्यादा कुछ नहीं कहता और रात के लिए अपनी रचनाओं को छोड़ देता है। अगली सुबह जिज्ञासु हेरोल्ड के पास असली दुनिया के बारे में सवालों की लंबी सूची होती है। वह इन सवालों को बड़बड़ाता है, लेकिन कथावाचक जवाब नहीं देता। इसीलिए हेरोल्ड असली दुनिया में कथावाचक, जिसे वह बूढ़ा आदमी कहता है, को ढूंढने का फैसला करता है। वह अपने क्रेयॉन से एक दरवाजा ड्रॉ करता है, जो अगले आयाम के लिए पोर्टल बनाता है। हेरोल्ड, मूस और पोर्क्यूपाइन दरवाजे से निकलने वाले रंग से चकित हो जाते हैं। फिर वह जाने का फैसला करता है, लेकिन मूस हिचकिचाता है क्योंकि बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी कि असली दुनिया बहुत अधिक जटिल है। फिर भी हेरोल्ड अपने दोस्तों से कहता है कि वे रुके रहें अगर बूढ़ा आदमी वापस आए, और फिर पोर्टल में कूद जाता है। वो रंगीन अंतरिक्ष से गुजरकर रोड आइलैंड में असली इंसान के रूप में उतरता है। हेरोल्ड तुरंत रंगीन दृश्य और सब कुछ 3 आयामों में देखकर अत्यंत चकित और रोमांचित हो जाता है। इस बीच पोर्क्यूपाइन मूस को दरवाजे के दूसरी तरफ झांकने के लिए छल करती है। फिर वह अपनी क्विल का उपयोग करके उसे पीछे से छुपती है, जिससे वह दरवाजे के पार चला जाता है। मूस इंसान में बदल जाता है और जल्द ही रोड आइलैंड में उतरता है, लेकिन पोर्क्यूपाइन पीछे रह जाती है। दूसरी ओर हेरोल्ड को यह समझ में आता है कि असली दुनिया के लोग उसके कपड़ों के कारण उससे जुड़ नहीं पाते। वह पास के कपड़े दान बूथ पर जाता है और एक पुरानी जोड़ी ओवरोनल में बदल जाता है। तभी मूस भी आता है और दोनों दोस्त एक पल के लिए असली दुनिया की सुंदरता का आनंद लेते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और अचानक एक बुजुर्ग को बेंच पर बैठे देखते हैं। तुरंत वे उस स्थान पर दौड़ते हैं, सोचते हैं कि वे अपने कथित निर्माता से मिलने वाले हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा और उन्हें दूर जाने को कहता है। इंक से अप्रभावित हेरोल्ड अपने पर्पल क्रेयॉन से एक साइकिल ड्रॉ कर उसे जीवित कर देता है। दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर पोर्क्यूपाइन भी पोर्टल खोलने में सफल हो जाती है। थोड़े संघर्ष के बाद वह रोड आइलैंड के उसी पार्क में उतरती है, इंसान में बदल चुकी होती है। इस बीच हेरोल्ड लापरवाही से सड़क पर साइकिल चलाता है और लगभग एक कार से टकरा जाता है, जिसमें टेरी और उसका बच्चा होता है। लेकिन कार फुटपाथ पर जा टकराती है। टेरी जल्दी से नीचे आती है, यह देखने कि क्या अजनबी उनकी गाड़ी से टकराए थे। शुक्र है कोई घायल नहीं हुआ सिवाय हेरोल्ड के, जिसकी अंगूठे पर छोटा सा कट लग गया। टेरी अपनी चोट का इलाज करता है और फिर उसे पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। जब वह फोन पर मदद के लिए कॉल करती है, हेरोल्ड जल्दी से एक अतिरिक्त टायर निकालता है। मेल, जिसने अभी अभी अजनबी को हवा से टायर निकालते देखा है, अवाक रह जाता है। वह बाहर आता है और जल्दी से दोनों आदमियों से अपना परिचय कराता है। अजनबी गाड़ी ठीक कर देते हैं और टेरी उन्हें गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश करती है। हालांकि जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि न तो हेरोल्ड और न ही मूस को पता है कि वे वास्तव में कहां जाना चाहते हैं। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और वे केवल इतना जानते हैं कि वे अपने पुराने आदमी से मिलने आए हैं। मेल अपनी माँ से विनती करता है कि उन्हें रात के लिए अपने घर में रहने दें, और वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। कुछ समय बाद वे गंतव्य पर पहुंचते हैं और टेरी अजनबियों को कमरा दिखाती है। हेरोल्ड को पता चलता है कि टेरी संगीतकार है, लेकिन वह बताती है कि यह सिर्फ बचपन का सपना था। उसने बहुत पहले संगीत छोड़ दिया और अब एक स्टोर में फ्लोर असिस्टेंट है। उस रात बाद में जब मूस सो रहा होता है, हेरोल्ड की माल से बातचीत होती है। बच्चा अपनी ड्राइंग दिखाता है और अपने काल्पनिक पालतू जानवर उड़ने वाली छिपकली कार्ल के बारे में बात करता है। मेल अपने पिता की दुखद मृत्यु और कैसे उसकी माँ उसके मरने के बाद से खुद नहीं रही है के बारे में बताता है। वह वादा करता है कि अगर हेरोल्ड उसकी माँ को खुश कर सकता है तो वह पुराने आदमी को खोजने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि ये एक के दाम में 2 का सौदा है बच्चे, हेरोल्ड कहता है। दोनों दोस्ती करते हैं। हेरोल्ड दिखाता है कि वह अपने जादुई क्रेयॉन से टायर कैसे निकाल पाया। वह मेल को भी क्रेयॉन से ड्रॉ करने देता है और बच्चा एक मकड़ी मक्खी ड्रॉ करता है, एक प्राणी जिसका शरीर मकड़ी का है लेकिन पंख मक्खी जैसे हैं। एक सही एल्ड्रिच दुःस्वप्न। इस बीच पोर्क्यूपाइन शहर में हेरोल्ड की तलाश में घूमती है। वह उसकी गंध सूंघ सकती है और दोस्तों को खोजने के सही रास्ते पर है। हालांकि उसकी खोज जल्दी ही बाधित हो जाती है जब वह बैंगनी फूलों वाले एक घर से विचलित हो जाती है। सोचते हुए कि हेरोल्ड उससे कुछ सुराग छोड़ रहा है, वह घर में घुस जाती है। पोर्क्यूपाइन रसोई से एक पाई खाकर आराम से बैठ जाती है, लेकिन फिर अलार्म बजने लगते हैं। जैसे ही घर का मालिक पुलिस को बुलाता है, वह तेज आवाज सुनकर डर जाती है और तुरंत भाग जाती है। अगले सुबह टेरी अजनबियों से जाने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि उसे काम पर जाना है। हेरोल्ड तुरंत सहमत हो जाता है और मेल को अपना आधा जादुई क्रेयॉन दे देता है, लेकिन बच्चा पुराने आदमी की तलाश में उनका पीछा करता है और स्कूल जाने के लिए लंबा रास्ता लेता है।
पड़ोस में चलते हुए हैरोल्ड एक पैम्फलेट देखता है जिसमें स्थानीय पुस्तकालय का विज्ञापन है जहां आप किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। मेल उन्हें शहर के सबसे बड़े पुस्तकालय ले जाता है, उम्मीद करते हुए कि वहां कुछ जानकारी मिल सके जो पुराने आदमी को खोजने में मदद करे। कुछ समय बाद तिकड़ी आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचती है जहां उन्हें गैरी नैटविक, लाइब्रेरियन और एक असफल फैंटेसी लेखक मिलता है। वह उन लोगों के साथ रीडिंग सेशन कर रहा है जो उसकी किताब में रुचि नहीं रखते। हैरोल्ड को जल्द ही पता चलता है कि गैरी के उपन्यास की मुख्य नायिका टेरी से बहुत मिलती जुलती है। यह स्पष्ट है कि यह पुस्तकालय है, एक तथ्य जिसे वह मेल से छिपाने की कोशिश करता है। हालांकि बच्चा इसे जानता है और गैरी को हैरोल्ड की मदद करने के लिए मजबूर करता है। लाइब्रेरियन मदद करने का वादा करता है लेकिन स्पष्ट करता है कि वह यह केवल टेरी के सम्मान के कारण कर रहा है। दुर्भाग्य से हैरोल्ड केवल जानता है कि उसके निर्माता को ओल्ड मैन कहा जाता है और वह बहुत दयालु व्यक्ति है। गैरी ताना मारता है और व्यंग्य से कहता है कि वे उसे तभी ढूंढ सकते हैं जब वे आकाश में संकेत उड़ाएं। हैरोल्ड, जो एक ऐसे ब्रह्मांड से आता है जहां सब कुछ संभव है, इस विचार के लिए लाइब्रेरियन का धन्यवाद करता है। इसके बाद तिकड़ी पार्किंग लॉट जाती है जहां हैरोल्ड क्रेयॉन से हवाई जहाज बनाता है। गैरी इसे देखते ही समझ जाता है कि ये दोनों अजनबी कहां से आए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तीनों दोस्त अपने नए हवाई जहाज में उड़ जाते हैं। वे आकाश में बूढ़े व्यक्ति के लिए एक संदेश छोड़ते हैं जिसमें कॉल करने का अनुरोध होता है, लेकिन जो नंबर उन्होंने पीछे छोड़ा है वह टेरी का है और उसका फोन तुरंत सैकड़ों कॉल से फटने लगता है। मैं बूढ़ा हूँ शुगर, पर ब्रांडी की तरह उम्र के साथ बेहतर होता हूँ। थोड़ी देर बाद मेल स्कूल जाता है लेकिन चुपके से अंदर जाते समय उसे दो बदमाश रोक लेते हैं। वे उसकी सीढ़ी चुराने की कोशिश करते हैं जो वह अपनी गर्दन में पहनता है ताकि अपने काल्पनिक पालतू कार्ल को बुला सके, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं होने देगा और एक बदमाश को चेहरे पर कोहनी मारता है जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। हंगामा तब रुकता है जब एक शिक्षक हस्तक्षेप कर उन्हें प्रिंसिपल के कार्यालय भेज देता है। दूसरी ओर हैरोल्ड और मूस ऑली के पास जाते हैं जो सुपर स्टोर है जहां टेरी काम करती है। वे वस्तुओं के माध्यम से जाते समय इसकी विशालता से चकित हैं। कुछ ही देर बाद टेरी हैरोल्ड और मूस को रिटेल स्टोर में मसाज चेयर का आनंद लेते हुए देखती है। उसकी झुंझलाहट की इतने बुजुर्ग पुरुष उसे कॉल कर रहे हैं। तभी टेरी को स्कूल प्रिंसिपल का एक और फोन कॉल आता है जो उसे सूचित करता है कि मेल मुसीबत में पड़ गया है। टेरी को तुरंत बाहर जाना होगा। यह महसूस कर हैरोल्ड और मूस उसके लिए स्वेच्छा से आते हैं। हालांकि योजना के अनुसार चीजें नहीं होती हैं क्योंकि खुदरा नौकरी में मुश्किल से 6 मिनट में हैरोल्ड और मूस काम पर सवाल उठाने लगते हैं। इस बच्चों की फिल्म का माहौल गंभीर हो गया। इस बीच टेरी मेल को स्कूल से लाता है और कहता है कि उसे कार्ल को छोड़कर असली दोस्त बनाने चाहिए। बच्चा उसे दिखाने की कोशिश करता है कि वह हैरोल्ड का दोस्त है, लेकिन माँ को यह पसंद नहीं है। उसे डर है कि हैरोल्ड उसके बेटे के सिर में जादुई साजिशें भर देगा। ऑली के पास मूस एक बड़े टीवी स्क्रीन पर चल रहे प्रकृति वृत्त चित्र से विचलित हो जाता है। दूसरी ओर हैरोल्ड अपने जादुई क्रेयॉन का उपयोग करके एक जीवित प्यूमा बनाता है। जब एक ग्राहक जूते के ब्रांड की तलाश में आता है तो पूरा स्टोर अराजक हो जाता है। कई शेल्फ गिर जाते हैं, आग लग जाती है और कुछ खरीदार भी घायल हो जाते हैं। जब टेरी अंततः वापस आती है तो उसकी आत्मा को कुचलने वाली नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ में वह खुश होकर दो अजनबियों को थोड़ी देर और रहने देने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि उन्होंने बेवकूफ स्टोर को बर्बाद कर दिया। मुझे अपने बेटे के आसपास एक वयस्क आदमी पसंद नहीं था, लेकिन अब जब पता चला कि तुम अपराधी हो तो मेरी चिंता और बढ़ गई है। उस शाम वे शहर के केंद्र में जाते हैं जहाँ टेरी बताती है कि पति की मृत्यु के बाद उसने संगीत बजाना बंद कर दिया। मेल चीज खींचता है। हैरोल्ड शहर के केंद्र में एक भव्य पियानो प्रकट करता है। फिर वह टेरी को अतीत को जाने देने के लिए मनाता है और वह अंततः एक सुंदर धुन बजाती है जिससे दर्शकों की एक बड़ी भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। इस बीच पोर्क्यूपाइन हैरोल्ड की तलाश में एक डाइनर जाती है, लेकिन सामाजिक कौशल की कमी से एक दृश्य उत्पन्न कर देती है। उसे दो पुलिस अधिकारी पीछा करते हैं जो कुछ दिन पहले उस घर में घुसने के बाद से उसके पीछे हैं। इस बीच गैरी शहर के केंद्र में आता है और अब जानता है कि हैरोल्ड और मूस दूसरी दुनिया से आए हैं। वह टेरी की सुंदर प्रस्तुति की प्रशंसा करता है, हालांकि उसने इसे देखा नहीं था। फिर वह अजनबियों से निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है जबकि टेरी अपने बेटे को घर ले जाती है। कुछ समय बाद गैरी हैरोल्ड और मूस को बताता है कि उनकी दुनिया एक किताब हैरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन में है। वह जानना चाहता है कि वे रोड आइलैंड कैसे आए। उनकी बातचीत अचानक समाप्त हो जाती है जब पोर्क्यूपाइन अपने पुराने दोस्तों से टकराती है, लेकिन तुरंत एक पुलिसकर्मी द्वारा जमीन पर गिरा दी जाती है। पुलिस को भी एहसास होता है कि हैरोल्ड और मूस संदिग्ध के करीबी सहयोगी हैं और जल्द ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस उन्हें लंबे समय तक बंदी नहीं रख पाती क्योंकि हैरोल्ड अपने क्रेयॉन से एक विशाल विध्वंस गेंद बनाता है। वे स्टेशन की दीवार तोड़कर अपनी जेल की कोठरी से भाग जाते हैं। स्कूल में मेल खिड़की से टिकड़ी को देखता है और मिलने दौड़ता है, लेकिन बदमाश उसकी सीटी छीनकर उसे कोठरी में बंद कर देते हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती हैं तो मेल को हैरोल्ड द्वारा दिया टूटा हुआ क्रेयॉन याद आता है। वह कैसे भूल गया। वह तुरंत इसका उपयोग अपने काल्पनिक पालतू कार्ल को जीवित करने के लिए करता है और उड़ती छिपकली कोठरी से बाहर आती है। ये बदमाशों को डराती है और मेल को भागने में मदद करती है। कुछ क्षण बाद बच्चा अपने दोस्तों से मिलता है जो उसे उस किताब के बारे में बताते हैं जिससे वे आए हैं। मेल लेखक क्रॉकेट जॉनसन को पहचानता है और उन्हें उसके घर ले जाने की पेशकश करता है जो मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर है। कौन सा बच्चा अजनबियों के पते जानता है। फिर पोर्क्यूपाइन गाड़ी चलाती है और वे तुरंत निकल पड़ते हैं।
जब समूह जॉनसन के घर पहुंचता है तो वे देखभाल करता श्रीमती बार्नबी से मिलते हैं। वह बड़े दुख के साथ बताती हैं कि जॉनसन का निधन हो गया है और अब उनका घर उनकी बहुमूल्य कलाकृतियों का एक संग्रहालय बन गया है। तभी टेरी वहां पहुंचती है और हेरोल्ड को उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए फटकारती है। वह उस पर चीजों को उल्टा करने का आरोप लगाती है और उससे अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद उदास हेरोल्ड को लगता है कि सब कुछ समय की बर्बादी रहा है। उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है, जिससे उसने जो खींचा है, जैसे मूस और पोर्क्यूपाइन, गायब हो जाते हैं। उसे अज्ञात चीजें और भी खराब होने वाली हैं, क्योंकि गैरी जल्द ही उसे ढूंढ लेता है। लाइब्रेरियन हेरोल्ड को घर ले जाकर बैंगनी क्रेयॉन सौंपने के लिए धोखा देता है। फिर गैरी अपनी असली रंगत दिखाता है और हेरोल्ड को कैद कर उस दुनिया से बदला लेने की कसम खाता है जिसने उसे अस्वीकार किया। इस बीच टेरी और मेल घर लौट रहे होते हैं जब अचानक उनकी कार का एक टायर हवा में गायब हो जाता है। इससे बच्चे को एहसास होता है कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। वह अनुमान लगाकर लाइब्रेरी की ओर भागता है कि हेरोल्ड मदद के लिए गैरी के पास गया होगा। दुर्भाग्य से बच्चे को लाइब्रेरियन पकड़ लेता है और हथकड़ी लगा देता है, शहर की ओर नया संसार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। इस बीच हेरोल्ड को असफलता का एहसास होता है, लेकिन मेल कहता है कि उसने कई लोगों की जिंदगी में खुशी लाई है। बच्चा अपनी टूटी क्रेयॉन का टुकड़ा निकालकर उससे चाबी बनाता है, जिससे वे दोनों बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। जल्द ही हेरोल्ड गैरी का पता लगाता है और शांति से उसे क्रेयॉन वापस देने के लिए कहता है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में लाइब्रेरियन हेरोल्ड की क्रेयॉन को निगल लेता है और एक शक्तिशाली इकाई में बदल जाता है जो हवा में से चीजें बना सकता है। सभी समस्याओं के बावजूद हेरोल्ड उच्च आत्माओं में है और दुनिया को बचाने के लिए आशावादी है। इससे मूस और पोर्क्यूपाइन फिर से प्रकट होते हैं, साथ ही मेल के पालतू जानवर कार्ल और स्पाइडर फ्लाई भी। बाद में दोनों एक टीम के रूप में काम कर निगली हुई क्रेयॉन वापस प्राप्त कर लेते हैं। गैरी को उसकी शक्ति से वंचित कर उसकी रचनाओं को नष्ट कर देते हैं। इस घटना के बाद समूह हेरोल्ड की उत्पत्ति जानने के लिए जॉनसन संग्रहालय का दौरा करता है। मिस बार्नबी उसे एक कमरा दिखाती है जहां जॉनसन ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था। यह हेरोल्ड को आत्मविश्वास बनाए रखने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। टेरी और मेल को अलविदा कहने के बाद हेरोल्ड, वाइल्ड म्यूस और पोर्क्यूपाइन अपनी दुनिया लौट आते हैं। अब वे विभिन्न रंगों की क्रेयॉनों से सुसज्जित हैं, अपनी रोमांचक कहानियों को जारी रखने के लिए तैयार हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।